उसको बचपन से ही अपनी फैमिली का देखभाल करना पड़ रहा है। उन लोगों को 3 साल से उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें 3 साल से मेहनत करना पड़ रहा है? मुझे क्यों 15 साल से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ रहा है? जब भी इस टाइप की इंग्लिश को हम लोगों को बोलना पड़ता है या तो लिखना पड़ता है तो हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट हैव आइडिया ऑफ यूजिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड इट्स पर्टिकुलर फार्मूला। टू नो the particular formula, we are going to attend this lecture today with rapt attention. तो my dear friends, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हैविंग टू के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ हैविंग टू। वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड हैविंग टू इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैविंग टू इन पास्ट कंटिन्यूअस एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न the use of having to in present perfect continuous। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस having to का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। Having to, I have already discussed, having is the present participle form of have, and now we are going to know the use of having to in present perfect continuous. And I have already made a video of this present perfect continuous and its use. So कोई भी अगर नया व्यूअर इसको देख रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए और उसका फॉर्मूला को जानिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। चलिए, तो हैज़ बीन इज सिंगुलर, हैव बीन is plural, and with them verb first form plus ing we have to use. With them verb first form plus ing we have to use. In the case of present perfect continuous, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग verb first form plus ing लगाकर बोलते थे। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग having to लगाएंगे। having to लगाने जा रहे हैं हम लोग। verb का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आपका have। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर what we have to add ing, okay, and this will become what? having to. Verb first form is this, okay, and ing we have to add, we add it. Now with them we have to use to. I repeat once again, has been is singular, have been is plural, and with them इसके साथ हम लोगों को verb का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसमें ing जोड़ना है। तो verb का फर्स्ट फॉर्म है हम लोगों का have, और have में जब हम लोगों ने ing जोड़ा तो वो बन गया having। have में जब हम लोगों ने ing जोड़ा तो वो बन गया having, और इसके साथ हम लोगों को to लगाना है, बिकॉज having to is a verb phrase। ये verb phrase है, ओके, verb phrase this is, and to comes always with having। having के साथ ही to आता है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोग सीखने जा रहे हैं करना पड़ रहा है। in हिंदी to identify the sentence we see, करना पड़ रहा है, करना नहीं पड़ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग सीख रहे हैं हैविंग टू का यूज। इसमें डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा है, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा है। मैं क्यों इस लेक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ सो दैट, ताकि यू विल नॉट हैव टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम राइट in future regarding the use of this having to. That's why I am going to cover all the series of this having to. अब इस लेक्चर के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हैविंग टू को लेकर। चलिए आते हैं उदाहरण में। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स को आई हैव चूजन हियर 3 एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड विथ इज। एकदम आपको सहजता से समझाने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। ही, दिस इज सब्जेक्ट, ओके। आई हैव डिस्कस हैज बीन इज सिमिलर, ही हैज बीन हैविंग टू, विद देम वी हैव टू यूज हैविंग टू। He has been having to look after. After to, always we have to use verb first form. He has been having to look after his family since childhood. बचपन से ही उसको उसके फैमिली को देखना पड़ रहा है। Look after means होता है देखभाल करना, ओके, देखभाल करना। बचपन से ही since childhood उसे
उसका फैमिली का देखभाल करना पड़ रहा है। He has been having to look after his family since childhood. इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन। लेट अस कम टू द सेंटेंस एग्जांपल नंबर 2। दे हैव बीन हैविंग टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है दैट वी नो। टॉलरेट हिंदी मीनिंग इज बर्दाश्त करना। दे हैव बीन हैविंग टू टॉलरेट हिज मिस्टेक फॉर 3 years। 3 सालों से, यहाँ पर 4 लगा है, यहाँ पर सिंस लगाया है। सिंस और 4 को लेकर आपको यहाँ पर किसी तरह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। सिंस और 4 के बारे में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझाया है। फिर भी मैं सिंस और 4 का मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी इसका मतलब क्या है? दे हैव बीन हैविंग टू टॉलरेट हिज मिस्टेक फॉर 3 years। 3 साल से उन लोगों को उसके गलती का बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सहन करना पड़ रहा है। द पर्सन इज मिस्टेकिंग टाइम एंड अगेन। बार बार यह आदमी मिस्टेक कर रहा है और उन लोगों, वही लोग जो है उसके मिस्टेक को क्या कर रहा है? बर्दाश्त कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा होता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत पहले से ही सहन करना पड़ रहा है, बहुत पहले से ही मेहनत करना पड़ रहा है। इस टाइप के वाक्य हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। ओके, लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। मोहन हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट को हम लोग बोल सकते हैं, हैजंट बोल सकते हैं। To speak fluently, hasn't we use, but this is informal and this is formal. What is formal and what is informal we have discussed umpteen. So if you have still confusion, you can visit my previous video. Mohan has not been having to earn for family for a long time. बहुत समय से मोहन को उसके फैमिली के लिए कमाना नहीं पड़ रहा है। मोहन को बहुत समय से उसके फैमिली के लिए कमाना नहीं पड़ रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन हैविंग टू अर्न फॉर हिज फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से हम लोगों ने सीखा। तो आपको नाउ यू हैव टू कंपोज सेंटेंसेस, मिक्सिंग दिस। पढ़ रहा है बहुत समय से, लेकिन बहुत समय से पढ़ रहा है। अगर आप बोलते हो मुझे खेलना पड़ रहा है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम हैविंग टू प्ले। लेकिन आपको बोलना है कि मुझे कल से खेलना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर टाइम एक्सटेंड हुआ, तो आई हैव बीन हैविंग टू प्ले सिंस यस्टरडे। तो इस तरह से आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप यू हैव गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।